अच्छा, धर्म खाली हिंदू ही दिखावा है या और भी कोई सारे धर्म दिखावा है, सारे धर्म दिखावा है। धर्म फैशन है। जो सिख टर्बन बांध के जाएगा वो सिख हो गया, जो ये इनकी तरह तिलक लगाएगा वो ब्राह्मण हो गया या हिंदू हो गया। वो ठप्पे वाली बात है ना। और जो मतलब क्रॉस तो पूछ रहे हैं, ईसाई हो तो अब क्या करा जाए? मतलब अपनी पहचान छुपा लें कि पहले राहुल गांधी जो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं वो अपने जाति का वो प्रमाण पत्र मुझको ला करके दे दे, मैं जातीय जनगणना करा दूंगा। जो मांगेगा उनको देंगे ना, तुम्हें क्यों देंगे वो? अरे तो देश के नेता हैं, वो हमें अपनी जाति नहीं बताएंगे। जो खुद औरों से जाति पूछ रहा है वो अपनी जाति नहीं बताएगा। मतलब तुम खुद पूछ रहे हो कि कौन कौन कुत्ता है, कौन कौन कमीना है, तो कम से कम पहले तुम तो बता दो कि कुत्ते और कमीने तुम्हें कौन दिख रहे हैं। अरे तुम पहले अपनी तो बताओ। राहुल गांधी ने तो ये तक बोला है कि इन हिंदू लोगों को बाहर भगाओ देश से। आपने तो सुना ही होगा इनका इंटरव्यू, जैसे कि दीपक भाई कह रहे थे। और राहुल गांधी ने जो इलेक्शन से पहले जो ये कहते हैं रैली वगैरह जोड़ी, ये सब लोग किराए के लोग हैं। राहुल गांधी ने तो ये तक बोला है कि इन हिंदू लोगों को बाहर भगाओ देश से। आपने तो सुना ही होगा इनका इंटरव्यू, जैसे कि दीपक भाई कह रहे थे। और राहुल गांधी ने जो इलेक्शन से पहले जो ये कहते हैं रैली वगैरह जोड़ी, ये सब लोग किराए के लोग हैं। जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, हम हमारे हरियाणा में भी बहुत लोग बीजेपी वालों को भी कहते हैं अंधभक्त हैं। हाँ, अंधभक्त तो अच्छा अंधभक्त हैं। अंधभक्त। अरे मैडम क्या बताएं, इन लोगों की मानसिकता यही है। एक बात बताइए, अब ये लोग कहते हैं कि भैया जाति जनगणना कराएंगे, 140 करोड़ लोगों के घर में घुस घुस के आप जो है जाति जनगणना करोगे, सबकी जाति पूछोगे। वहीं पे जब अनुराग ठाकुर ने बोला था कि जरा अपना तो जो है वो जाति बता दो, तब अखिलेश यादव खड़े हो गए थे, बोले आपने जाति कैसे पूछ ली? अरे आपने जाति कैसे पूछ ली? तुम जो है 140 करोड़ के क्या कहते हैं लोगों के घर में आप जाओगे, वहाँ से जाति पूछोगे, उनको बुरा नहीं लगेगा? अखिलेश यादव का जो है दिमाग खिल गया था क्या? आपने आज सही बोली है। देखो जो बात जायज बोली है इन्होंने, जाति अगर अब जातिगत मतगणना करनी है तो मुस्लिम वालों की भी करो। मुसलमानों में भी जो है ना धर्म के बाद जाति है। जाति जब जनगणना होगी तो उसमें मुसलमान भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, सिख भी आएंगे, सारे आएंगे। जाति सच्चाई है, धर्म दिखावा है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, धर्म खाली हिंदू ही दिखावा है या और भी कोई? सारे धर्म दिखावा है, सारे धर्म दिखावा है। धर्म फैशन है। जो सिख टर्बन बांध के जाएगा वो सिख हो गया, जो ये इनकी तरह तिलक लगाएगा वो ब्राह्मण हो गया या हिंदू हो गया। वो ठप्पे वाली बात है ना। और जो मतलब क्रॉस तो पूछ रहे हैं, तो अब क्या करा जाए? मतलब अपनी पहचान छुपा लें, अपनी पहचान छुपा लें। तो जाति भी तो पहचान रखता है, ये जाति की पहचान नहीं मैं रखता। आपसे पूछ तो रही हूँ, ठप्पा है ही नहीं, ठप्पा है ही नहीं इनके पास। आपसे यही तो पूछ रहे हैं कि हम अपनी पहचान छुपा लें। अपनी पहचान का क्या करें हम? वही तो। आप यही बात आप जाके सऊदी वालों से पूछो कि तुम जो गमछा डाल के सर पे और ऊपर एक रिंग लगा के घूम रहे हो। पहचान की बात। दूसरी तरफ जाति जनगणना की तुम मतलब मना कर रहे हो कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। ये होनी बात होती है ना। आप पहचान, आपकी पहचान क्या है? जाति तो है ना, और क्या है बताइए? आप चिल्ला के बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ मुस्लिमों की भी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, होनी चाहिए। अरे एक मिनट भैया, आप मत बोलो। एक बात साथ आप ये बता दो कि पहले राहुल गांधी जो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं वो अपने जाति का वो प्रमाण पत्र मुझको ला करके दे दे, मैं जातीय जनगणना करा दूंगा। जो मांगेगा उनको देंगे ना, तुम्हें क्यों देंगे वो? अरे तो देश के नेता हैं, वो हमें अपनी जाति नहीं बताएंगे। जो खुद औरों से जाति पूछ रहा है वो अपनी जाति नहीं बताएगा। मतलब तुम खुद पूछ रहे हो कि कौन कौन कुत्ता है, कौन कौन कमीना है, तो कम से कम पहले तुम तो बता दो कि कुत्ते और कमीने तुम्हें कौन दिख रहे हैं। अरे तुम पहले अपनी तो बताओ, क्योंकि तुम्हारे घर में पहले जो चर्च बना है, हमें कोई दिक्कत नहीं चर्च से, चर्च बना हुआ है, मगर मंदिर भी दिखा दो। बिल्कुल। गुरुद्वारा भी दिखाओ। बिल्कुल। नहीं दिखाएंगे? पूछो क्यों? सब ओपन में है भैया। मैं आपको दिखा देता हूँ, गूगल में सर्च कर लो। घर के अंदर है उनके, देखो इनको पता ही नहीं है। घर के अंदर चर्च बनाया हुआ है। उसके बारे में मैं तो बार बार कह रहा हूँ, राहुल गांधी देखो घर के अंदर, मतलब कि जब से पैदा हुए कई बार मंदिर राहुल गांधी अमर अकबर एंथनी है। राहुल गांधी क्या है? हाँ, राहुल गांधी खान डिसूजा। मैंने कोई गलत नहीं बोला है। एक पिक्चर जो आई थी वो बीजेपी ने नहीं बनाई है उस टाइम पे। धार्मिक पहचान है, मैं जातीय पहचान की बात कर रहा तो हूँ। कैसे करें हम, बताओ ना। अभी तुम ये बोल रहे हो, मैं भाग कैसे ना अब करना क्या है? नहीं, हम आप पे इल्जाम क्यों लगाएंगे? आपको मियां मलिका से नहीं, हम आप पे इल्जाम नहीं लगाएंगे। आप ये तो बता दो अब जाति गणना होनी चाहिए नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं इस बात को भी बोल रहा हूँ कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो वो इसी तरह से, जैसे आज बीजेपी बिहेव कर रही है, कांग्रेस भी इसी तरह से बिहेव करती है। पक्ष में जाति जनगणना होने तो 62 साल से जाति जनगणना का फायदा है कि यहाँ पता लगेगा कि कितनी जाति के कितने लोग हैं, उसमें गरीब कितने हैं, उस जाति में अमीर कितने हैं, उस जाति में होगा। अच्छा, जाति से पता लग जाएगा अमीर गरीब कौन है? मतलब गरीब ब्राह्मण नहीं हो सकता। कितना ब्राह्मण गरीब है ना, पता लगेगा। अगर आपने आज तो 62 साल से
अच्छा पता लगने के बाद तो पैसा दे दो, 1-8 लाख रुपए दे दोगे। साल से कांग्रेस ने क्यों नहीं करवाई? बस वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि कांग्रेस भी तो उतनी दोषी है, कांग्रेस भी तो उतनी दोषी है, कांग्रेस भी तो उतनी ही दोषी है जितनी बीजेपी है, क्योंकि जो भी पार्टी सत्ता में होती है, और बीजेपी क्लियर मना करे ना, बीजेपी उस तरह से मना करे कि जी जातीय जनगणना नहीं हो सकती, इससे यही नुकसान है। बोलिए। साल से कांग्रेस पार्टी के राज में कांग्रेस पार्टी ने एक बार भी तो बिल्कुल पूछी जाएगी। जब आप नरेंद्र मोदी की जाति बता देते हो तो हम राहुल गांधी को डिसूजा नहीं बोलेंगे, हम राहुल गांधी को नहीं बोले। पहचान है, जातीय पहचान नहीं है। अरे तो फिर जनेऊ ब्राह्मण क्यों कहते हैं फिर? अरे यार ये बार बार कह रहे हैं, ये कह रहे हैं तुम बोलते हो, ये कह रहे हैं इनकी जलेबी सीधी है। अच्छा ये फैशन है। हाँ सर, अभी जो राहुल गांधी हैं फिर से चर्चा की है जाति जनगणना को लेके, कहा है जाति जनगणना करवानी चाहिए देश में, इससे पता चलेगा किस जाति का कितना योगदान है और कितनी जनसंख्या है, ये भी पता चलेगा। क्या लगता है? ये तो मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ। देखो, अगर किसी ने मना भी करना है, अगर सपोज करो कि सरकार का नहीं है, जाति की जनगणना नहीं करवानी है, तो उसका क्लियरिटी में मना किया जा सकता है, नहीं हम नहीं करवाएंगे, उसके पीछे ये कारण है। ये कहना कि भाई राहुल गांधी की जाति क्या है तो दूसरे की जाति क्या है तो मेरी जाति क्या है, तो मजाक उड़ाने की बात है। और उस तरह से जाति पूछना गलत है आपके हिसाब से? आप बता दो राहुल गांधी की क्या जाति है। ये तो सब बता ही रहे हैं ना, लोग सब मिलके बता रहे हैं। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे थे तो उनसे जाति पूछ ली जाती है तो क्यों भड़क जाते हैं? मेरे से कोई जाति पूछ ले, मैं अपनी जाति बता दूंगा, मैं खत्री हूँ। यही मैंने बोलना है ना। राहुल गांधी जो मर्जी बता दें, पर आप मानोगे नहीं मानोगे वो अलग इशू है। क्यों लग रहा है अखिलेश यादव को बुरा क्यों लग रहा है? अरे रुकिए ना अंकल, अरे रुकिए ना, अरे अंकल 2 मिनट पूछ लीजिए, चलिए आप बोल लीजिए। फिर नहीं मुझे बोलने दोगे तो फिर मुझे बुरा लगेगा ना, बुरा इसलिए लगता है। सर, एनडीए में चिराग पासवान ने भी कहा है कि हमारी पार्टी है और हमें इसके पक्ष में है जाति जनगणना को लेके, जबकि वो तो मोदी के साथ में है और फिर भी इसके पक्ष में है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस पार्टी का जो मकसद है उसको पूरा करेगी ना। इवन बीजेपी भी अगर अपोजिशन में होती है तो बिल्कुल वो जाति जनगणना का समर्थन करती है। लेकिन ये बातें तो कांग्रेस में भी देखी गई है। अगर जाति जनगणना के समर्थन में होती सरकारें, जो सरकार बैठी हुई है सत्ता में, अगर वो जाति जनगणना के समर्थन में होती तो आज तक जाति जनगणना बंद ही नहीं होती, क्योंकि आखिरी बार की जो जाति जनगणना है वो 1941 में हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। आज क्यों जाति जनगणना की बात की जा रही है? इसीलिए ना कि भाई जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वो कुछ लोग ले रहे हैं, यानी यह है कि जितनी जिनकी संख्या ज़्यादा, जितनी जिनकी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ स्लोगन है। इसी स्लोगन की बात की जा रही है ना। रियलिटी तो यही है। अब रियलिटी क्या होती है कि आप बोलते हो जी रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन ये चीज़ देखने में आती है कि जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट ले जाते हैं, क्योंकि उनके पास एजुकेशन की रिजर्वेशन ज़्यादा है उनके घर में। कि होनी चाहिए जाति जनगणना। अच्छा, मैं जाति जनगणना कराना चाहते, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जाति जनगणना किन किन लोगों का करवाना चाहते हैं? हिंदू का भी कराएंगे, मुस्लिम का भी कराना पड़ेगा और सिखों का भी कराना का, पारसियों का भी कराना का, कुछ कराएंगे? सिखों में जाति नहीं है, कुछ कराएंगे, ये कराएंगे नहीं। मैं कराएंगे। मैं जवाब दूंगा। हिंदुओं की जाति की बात क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? हिंदुओं की जाति की बात कर रहा है। क्या सिखों में जाति नहीं है? क्या ईसाइयों में जाति नहीं है? क्या जो आज धर्म अपना परिवर्तन कर चुके हैं क्या उनकी जातियां नहीं है? आप ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी? और जाति और धर्मों के लोग की भी बात नहीं कर रहे, जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए। पहले भी कही है ये बात, और बार बार मैं इस बात को मतलब कैटेगरीली की मतलब बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ कि जाति सच्चाई है, धर्म दिखावा है। धर्म, आप दाढ़ी जो लगा के बैठा हुआ है, मुस्लिम है जो दाढ़ी दिखा के बैठा हुआ है, असल में वो जाति उसकी अलग है। मैं ऐसे राजपूत मुसलमानों को जानता हूँ जो बोलते हैं हम, अब उनको अपने राजपूत होने पे गर्व है, मुसलमान होने पे गर्व नहीं है। ऐसे राजपूत मुसलमानों को जानता हूँ मैं। अच्छा अंकल, एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे मैं। हेलो अंकल, आप हिंदू हैं ना? आप हिंसक है, इसका मतलब राहुल गांधी तो हिंदू को हिंसक बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? बाकी लोगों को क्यों नहीं बोलते हैं? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है जी। कहाँ से हो सर आप? मैं अयोध्या से हूँ, वैसे अभी दिल्ली में हूँ। सर, राहुल गांधी ने फिर से दोहराते हुए कहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, इससे पता चलेगा देश में कितनी आबादी है और किस जाति का कितना रोल है, कितनी भागीदारी है देश में। क्या लगता है? वैसे नहीं पता है कि कितना पॉपुलेशन हमारे देश का है। मैं ही बता देता हूँ, 140 या 42 करोड़ है, और क्या चाहिए? मतलब जाति जनगणना कराने से अगर देश का विकास हो रहा है तो 1947 से जाति जनगणना करवा दे रहते, विकास हो जाता। तो फिर क्यों नहीं हुआ? आज 65 साल हो चुके हैं इन लोगों को, कांग्रेस वालों को जाति जनगणना क्यों नहीं करवाया? आज राहुल गांधी को बहुत बड़ा ठेका लेना है कि जाति जनगणना करवाओ, और उसमें अभी इन लोगों ने एक और ट्रेंड चला रखा है कि उसमें जो है वो कौन सी महिला है उसमें मिस वर्ल्ड वगैरह बनाने में उसमें दलित क्यों नहीं है? अब प्लेन चलाने वाले पूछेंगे उसमें प्लेन चलाने वाली दलित क्यों नहीं है? मतलब ये है कि कुल मिला के इनको ये बांटना चाहते हैं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, उसके अंदर उन्होंने ये इसलिए लिखा था ताकि जातिवाद को ख़त्म कर सके। लेकिन आज जातिवाद को बढ़ाने वाला काम कौन कर रहा है? राहुल गांधी जी कर रहे हैं, साथ में एक चंद्रशेखर रावण जी हैं वो कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति में आने के लिए। कभी विकास के बारे में बात करवाओ मत। चंद्रशेखर रावण आया, आज तक कौन सा विकास कर दिया आप बताइए जरा मुझको। जो वहाँ पर सांसद बना हुआ है,
क्या सोच के उसको बनाया गया है, कुछ पता चला? सिर्फ क्या करना है, राजनीति में आना है। वैसे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है, उनको सिर्फ प्रधानमंत्री बनना है। देखिए मैडम, ऐसा है ना कि राहुल गांधी जी क्या करते हैं, बार बार आते रहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। जैसे बरसात में मेंढक ना, वो पानी से बाहर आ जाता है, फिर अंदर घुस जाता है, फिर बाहर आ जाता है, वैसे ही काम है इनका। ये विपक्ष के नेता हैं, इस तरह एक नेता को, विपक्ष के नेता को इस तरह कहना सही है क्या? इसमें गलत क्या कह दिया? तो वो नहीं क्या बोलते कुछ गलत तो थोड़ी कह दिया है। वैसे प्रधानमंत्री को बैठ के पार्लियामेंट में वो चौकीदार को चोर बोलते हैं, जो तो हमारे गलत नहीं विपक्ष के है। नेता हैं वो हिंदुओं को जातियों में बांटने का कार्य कर सकते हैं, तो इन जैसे भाई उनके लिए क्यों नहीं टिप्पणी कर सकते हैं? वो ये बांटेंगे कि आप ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण इतने हैं, यहाँ पे दलित इतने हैं, यहाँ पे ओबीसी वाले इतने हैं, जबकि दलित, यहाँ तक दलित ओबीसी सब चीज़ मुसलमानों में भी होता है, उनको नहीं बांटेंगे ये। तो ये हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। तो हमारे सनातनी भाई ने बोल दिया तो क्या गलत है? आपको गणना से मतलब है, आपको इससे मतलब है कि देश में कितने लोग रह रहे हैं, तो जातिगत जनगणना क्यों करा रहा है? नॉर्मल गणना भी तो हो सकती है, गिनती भी अच्छा, तो हो सकती है लोगों जो की। मिस इंडिया है उसकी लिस्ट उठा के देखिए, राहुल गांधी कह रहे हमने उसकी लिस्ट उठा के देखी है, उसमें कोई आदिवासी, कोई दलित, कोई पिछड़ा मिस इंडिया नहीं है। अरे आज उनको दलितों का पड़ा है, दलितों का इतना पड़ा है तो क्यों नहीं जाते हैं बंगाल में बोलने? दलितों का इतना पड़ा है तो अयोध्या के कांड में क्यों नहीं जाते बोलने? ये सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने चाहा था कि ये जातिवाद को ख़त्म किया जाए। उनको ये दोनों लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, चंद्रशेखर रावण और राहुल गांधी। विकास पे ध्यान दो, मोदी जी विकास पे ध्यान देते हैं। आज कितने लोगों को मकान मिले हैं, 65 साल में नहीं मिले थे। आज रोड कितना सारा बना है, 65 साल में उतने नहीं बने। हाईवे कितने बने हमारे देश में? मोबाइल का कंपनी जो है मोबाइल की दूसरे नंबर पे है, ठीक है ना। अच्छे क्या कहते हैं, हमारे देश में जो ट्रेनें आ रही हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान दो ना। जाति जनगणना से क्या उखाड़ लोगे, क्या उखाड़ोगे? क्या चंद्रशेखर रावण कहते हैं ये कौन से भीम आर्मी? अरे भैया, हम भी भीम आर्मी को मानते हैं, हम क्या कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। तो हम ये तो नहीं कर रहे हैं, हम तो बांट नहीं रहे हैं, हम तो नहीं मान रहे ना। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। दलित को लेके आओ, ब्राह्मण को तो कहाँ भगाओगे आप बताओ ना। इसका मतलब है आप दलित का सपोर्ट कर रहे हो, आप ब्राह्मण का सपोर्ट नहीं करोगे, तो इसका क्या मतलब? वो भेदभाव हो गया। जैसे बीज जो है बोया था ना अंग्रेजों ने, वैसे आज हमारे देश में कुछ लोग कर रहे हैं। अभी आप कुछ समय पहले आपने देखा होगा, यूपी में एक दलित बच्ची का रेप हुआ था, देखा था आपने? वहाँ पे राहुल गांधी जी फटाफट भागते हुए गए थे, दौड़ते हुए, बिल्कुल साइकिल उठा के भागे थे, बिल्कुल एकदम हवा भरा के पहुँच गए वहाँ पे, हाथरस में पहुँच गए, ठीक है, पहुँचे। अभी पश्चिम बंगाल में हुआ रेप, क्यों नहीं गए राहुल गांधी वहाँ पर? प्रियंका गांधी बोलती मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, क्यों नहीं लड़ने गई वहाँ पे? राहुल गांधी कहते हैं हम संविधान को बचाएंगे, तो क्यों नहीं बचाने गए? सिर्फ आप जो है मणिपुर में ही जाओगे, पश्चिम बंगाल आपके देश में नहीं आता है। साथ ही ये भी कहते जो 10% लोग जो 10% वर्ग वाले लोग हैं, उन्होंने ही संविधान को नहीं बनाया है, 100% वाले हैं उन्होंने भी बनाया है, उनका भी योगदान है। सबका योगदान है, सब उसमें योगदान दे रहे हैं। आप बताइए ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है संविधान, आप बताइए कितने लोगों ने उसमें साइन किया था? 285 लोगों ने किया था उसके अंदर साइन। कितने लोगों ने भागीदारी दी है? 85% उसमें सनातनी है लिखने वाले। मैडम आप देख लीजिएगा संविधान में। कुछ लोग बोलते हैं, एक बात बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाने वाला आदमी कौन था? ब्राह्मण था। अम्बेडकर शब्द किससे मिला है? ब्राह्मण से मिला है। तो आज कुछ लोग ये बांटने का काम कर रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर रावण है, सिर्फ दलित को लेके भाग रहे हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का? आप सबको एक साथ लेके चलिए ना। हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास।